देखिए पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रिंट सेट एरिया, ये भी शायद हमने बता दिया था, नहीं बताया होगा तो फिर देख लो। तो कैसे हमने सबसे पहले तो हम मैटर तैयार कर लेते हैं, कम से कम 1-2 पेज में तो मैटर हो जाए। लो ओके, इस तरीके से हमने प्रीव्यू देखा, प्रिंट प्रीव्यू देखा तो हमारे पास 3 पेज दिखाया जा रहा है। कितने दिखाया जा रहा है ना? और भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। इस तरीके से हमारे पास पर्याप्त पेज हो गए। ठीक है, जैसे 9 पेज आ गए। अब आपके पास दिखाया जाता है कि कितना मैटर को प्रिंट करना है, कि आप पूरा मैटर प्रिंट करना चाहते हैं कुछ खास जगह। मान लो आप इतना ही मैटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पेज लेआउट से सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करें। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या जाएगा, क्या जाएगा, एक बाउंडिंग मार्क से दिखने लगेगा। देखो दिख रहा है ना? अब यहाँ से आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको केवल जितना हमने सेट प्रिंट एरिया किया हुआ था उतना मैटर प्रिंट होगा, बाकी नहीं। तो अब यहाँ से भी पता चलता है 1 of 1, मतलब टोटल पेज कितने हुए यहाँ पर 1, राइट। नेक्स्ट किया। अब इसे रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हो। सॉरी, आपको रिमूव पेज ब्रेक नहीं, प्रिंट एरिया। तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया हम कर सकते हैं। ऐसा करके आप देखेंगे कि हमारे पेज वापस 9 हो गए, राइट। इस तरीके से हम सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हैं। अब आया ब्रेक। क्या है, अब हम चाहते हैं कि हमारा पेज एक पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए तो इंसर्ट ब्रेक कर दोगे तो देखिए ये बाउंड्री मार्क यहाँ से यहाँ हो गया। इसको हम देख भी सकते हैं। अब देखिए आपके अलग छोटा पेज हो गया। हम चाहते हैं यही दिखे तो इसके लिए आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर पेजों की संख्या आपको दिखाई देने लगेगी कि टोटल पेज कितने हैं। दिखा रहा ना? यदि आप फिर से रिमूव पेज का प्रयोग यहाँ करेंगे तो फिर से आपका रिमूव पेज ब्रेक फिर से इंसर्ट हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेजों की संख्या 12 हो गई। तो जैसा भी आप पेज ब्रेक करना चाहते हो, इनको हटाना चाहते हो तो कर्सर रख के एक को हटाना तो रिमूव पेज ब्रेक और सभी को हटाना तो रिमूव रिसेट ऑल पेज ब्रेक। क्लियर? तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि पेज ब्रेक से एक और फायदा है पेज ब्रेक प्रीव्यू से कि ये दूसरे पेज में जा रहा था तो हमने इसको यहाँ से इसमें जोड़ दिया तो कितने पेज हो गए। अब 9 थे तो कितने पेज आ गए देखिए। ठीक है, एडजस्ट कर दिया, पेज को छोटा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो वापिस हम चलते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ से पेज लेआउट लिख लिया। तो यहाँ से बैकग्राउंड भी बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो? देखिए कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हो। अब यही से डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा, यही से वापस बैकग्राउंड डल सकता है। ठीक है, डाल लोगे। अब बात करते हैं टाइल्स। क्या लिखा? प्रिंट टाइटल। क्या लिखा? प्रिंट, ठीक है, प्रिंट टाइटल। अब कभी कभी क्या होता है, ये हेडिंग मान लो हमने यहां तक डाल दी, ठीक है, या सबमिट पकड़ के खींच दिया। अब हम चाहते हैं ये हेडिंग हर पेज पे दिखना चाहिए। तो अभी आप देखते हो तो देखिए ध्यान से, इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, रिसेट ऑल पेज ब्रेक, नॉर्मल कर दिया।
दिख रहा है ना, ये हेडिंग गायब हो गई, नेम सिटी फिर आ गई, फिर गायब हो गई, फिर आ गई। हम चाहते प्रत्येक पृष्ठ पर दिखे जी, तो यहां पर आपको करना क्या है, प्रिंट टाइटल और जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रो टू रिपीट एट टॉप। ओके, प्रिंट फिर भी देख लो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा, सिटी सिटी सिटी, नेम नेम नेम, हर पेज पे हेडिंग आ गई। हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हट जाए, तो यहां से जो रेंज दी गई है इसको डिलीट कर दो और प्रिंट प्रीव्यू देख लो, 1 2 2, राइट। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या की, कॉलम की। कभी कभी ऐसा होता है, जब भी आपने देखा होगा, मान लो इतना हमने ये ले लिया, ये हमने कॉपी कर लिया, क्या कर लिया, ये पेस्ट कर दिया। तो आपने जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखा तो क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है, दूसरे पेज से ये गायब हो रहा है। देखो, हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पर हेडिंग रहे कॉलम की, तो उसके लिए कहां जाना है आपको, यहां कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप, हर पेज पे आ गई हेडिंग। ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिसमें नेम सिटी ना लिखा हो। और आइडिया के लिए हमने इसको कलर कर दिया, क्या कर दिया, कलर कर दिया, रेड कर दिया। अब देखिए, अब हमने क्या किया, प्रिंट देखा, कुछ समझ में आया, इस तरीके से हम यहां से हटा भी सकते हैं, हटाने का ये तरीका, इसको रेंज को हटा दिया, प्रिंट दूसरे पेज से गायब हो गई, तीसरे पेज पर नहीं है, चौथे पेज, यदि लाना है तो वापस प्रिंट टाइप, देखिए हर पेज पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंट टाइप। ओके, इसके बाद यहां पर हम चलते हैं, लिखा है विड्थ, क्या लिखा है, विड्थ लिखा है और हाइट लिखा है। अभी कितने पेज दिख रहे हैं आपको, तो इनकी संख्या हम 6 में बदल सकते हैं, कम में और कम में बदल सकते हैं, तो यहां से ले लिया, विड्थ कम हो जाए, 6 पेज के बराबर है उसकी चौड़ाई बचे, एडजस्ट हुआ। क्या हुआ, जो फॉन्ट है वो छोटे छोटे हो गए। ये कहां से किया, यहां पर परसेंटेज भी डाउन हुआ होगा, देखो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब मेटल क्या होता है, ज्यादा होता है, ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो हमने क्या किया, 3 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिए, मतलब इसलिए छोटे हुए कि 3 तक पहुंच ही नहीं पाई कहानी, क्लियर। इस तरीके से छोटे बड़े कर सकते हैं। वापस जैसा था वैसे ही करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर क्या कर देंगे, ऑटो ऑटो, तो यहाँ पर अपने आप क्या आ गया, परसेंटेज, तो यहां से हमने 100% कर दिया। तो जितने पेज पहले थे, यदि हम यहां 10% कर दें, देखिए क्या हुआ,
एक ही पेज में आ गया, बहुत बारीक हो गया। ये कहां से किया? यहां से। ओके, कर लोगे? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा यहां से यहां तक। अब आया ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन छुपाना है। देखिए यहां पर ग्रिड लाइन दिख रही है। अब क्या होगा? प्लान हो गया पेज, गाइडलाइन हट गई, वापस आ जाएगी। यदि आप मान लो यहां पर कुछ लिख दिया आपने और प्रिंट प्रीव्यू देखा, क्या देखा? ये मैटर दिख रहा है ना बारीक सा, लेकिन हम चाहते हैं ग्रिड लाइन दिखे भी वहां। आ गया बॉर्डर है, वो आ गए कि नहीं आ गए बारीक? कैसे? यहां व्यू हेडिंग, यहां पर ABCD 1 2 3 था, वो कहां है? गायब हो गया। हो गया, ठीक है। यहां से प्रिंट, प्रिंट में क्या होगा? जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो वहां पर भी ये लिखा हुआ आएगा। देखिए, तो ये प्रिंटिंग के समय अब कर दोगे। नहीं आया है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा है, हम बताते हैं आगे पीछे करना, ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहानी क्या हो जाएगी?